महाविद्या होती क्या है? महाविद्या का अर्थ होता है संसार में सब कुछ प्राप्त करना, इसका कोई मोल नहीं है। इसी का जो मूल अर्थ है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये हैं कौन कौन से, इनके नाम क्या हैं? इसका नाम माँ काली से शुरू होता है और माँ भैरवी पे खत्म होता है। नाम रूप अलग अलग दिए गए हैं लेकिन अंश एक ही है। जैसे मेरा एक शिष्य है, उसको केवल भक्ति चाहिए, उसको तंत्र नहीं चाहिए था, तो केवल माँ लक्ष्मी की सेवा करता है क्योंकि उसको धन की थोड़ी बहुत परेशानी है, बाकी कुछ नहीं है। तो उसमें हमने क्या किया। सर, बात करते हैं तारा महाविद्या की कि ये एक साधक के जीवन में किस तरीके से बदलाव लेके आती है। माँ तारा जो बदलाव लाती है, तो कहते हैं कि शक्ति खुद चुनती है, लेकिन नमस्कार। कहा जाता है जब शक्ति खुद मार्ग दिखाती है तब साधक महाविद्या के द्वार पर पहुंचता है। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं के बारे में। ये क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं और तंत्र में इनका क्या रोल है और तंत्र की दृष्टि से इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। आज हमारे साथ हैं तांत्रिक अनिल भारद्वाज जी, जो हमें इन सब के बारे में बताएंगे कि ये 10 महाविद्याएं किस तरीके से काम करती हैं और कैसे होती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है जी, आप बताइए। मैं भी सर बहुत बढ़िया। सर, कैसा लग रहा है आपको इतने दिनों बाद ये वापस से जर्नी स्टार्ट करके? अच्छा लग रहा है। तो सर, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम 10 महाविद्याओं के बारे में बात करने वाले हैं, तो सर मुझे भी नहीं पता और आई थिंक हमारी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं इन सब से अनजान है कि 10 महाविद्याएं होती कौन सी हैं, किस तरीके से काम करती हैं और तंत्र में उनका क्या रोल है। तो सर, सबसे पहले तो आप मेरा यही कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि महाविद्याएं होती क्या हैं। देखो, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। महाविद्या का अर्थ होता है कि ब्रह्म विद्या, जिसको कहते हैं कि संसार में सब कुछ प्राप्त करना, ठीक है, इसका कोई मोल नहीं है। इसी का जो मूल अर्थ है वह है 10 महाविद्या। ठीक है, ये 10 महाविद्याओं में 10 देवियाँ आती हैं जो एक ही अंश के स्वरूप हैं। नाम रूप अलग अलग दिए गए हैं लेकिन अंश एक ही है। तो सर, ये शक्तियाँ तंत्र के अंदर हमारी जो ऊर्जा है या हमारा जो ज्ञान है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं? एक्चुअली होता क्या है कि प्रत्येक शक्ति का एक अलग अलग मार्गदर्शन होता है जो हमें प्रत्येक रूप में दर्शाता है। अलग अलग ज्ञान, अलग अलग विद्याएं, जो हमारी क्षमता होती है उन्हीं में सारे विलीन हैं। उनको हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो सर, ये जो महाविद्याएं हैं, क्या ये हमारे जीवन की सभी समस्याओं को समाधान करने की ऊर्जा रखती हैं? ये ऊर्जा रखती नहीं, ये उठाती है, समस्याओं से उठा देती है, पूरा अच्छा, मतलब समस्याओं को ख़त्म कर देती ख़त्म हैं। कर देती है। अगर आप इसको समझना चाहो गहराई से जाके, तो यही पूरा समाधान है। ये समस्या इसके सामने रुकती है, समस्या से उठा देती है। समस्या इसके सामने जीरो है, यानी शून्य है। तो सर, जैसे कि 10 महाविद्याओं के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ये हैं कौन कौन सी, इनके नाम क्या हैं? इसका नाम माँ काली से शुरू होता है और माँ भैरवी पे ख़त्म होता है। पूरे 10 नाम हैं इनके, जैसे छिन्नमस्तिका हो गया, ठीक है, कमला हो गया, मातंगी हो गई, धूमावती हो गई, भुवनेश्वरी हो गई, त्रिपुरा सुंदरी हो गई, कमला हो गई। ये 10 महाविद्याओं में आती है सारी। सर, ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इनमें अगर कोई साधक इनकी साधना करना चाहे या इनको चुने, तो सर ये शक्तियाँ खुद साधक को चुनती हैं या फिर साधक इन शक्तियों को चुनता है? साधक को भाव बनाना होता है। भाव बनाने के बाद शक्ति साधक को चुनती है। साधक इस लाइन में जाता है ये क्योंकि तंत्र की सारी शक्तियाँ हैं जो तंत्र में पूरी तरह काम करती है। नॉर्मल इंसान इसको नहीं समझ सकता, वो केवल कृपा पात्र रह जाता। और कृपा पात्र का अर्थ है केवल सेवा करना, और तंत्र का अर्थ होता है तंत्र यहीं से शुरू है। ठीक है, जो माँ के स्वरूप है वही तंत्र में छिपे हुई है। तो प्रत्येक शक्ति का एक अलग अलग स्वरूप है जिसके लिए साधक को इच्छा जागृत करनी होती है, और जब वो इसको प्राप्त करना चाहता तो उसके लिए अच्छे गुरु का चयन करना पड़ता है। गुरु मार्गदर्शन पे ही आपको इस चीज़ में आगे बढ़ाती है कि कौन सी शक्ति आपके लिए सुटेबल है और कौन सी शक्ति सारी शक्तियों को आपसे जोड़ सकती है। अच्छा, तो सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि शक्ति खुद साधक को चुने? शक्ति तो चुनती है, लेकिन उसमें क्या हो, कृपा पात्र तक। तंत्र में क्या है कि तंत्र में गुरु द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ता है। गुरु चयन करेगा कि आपके लिए कौन सी शक्ति सुटेबल है। अच्छा। अब जैसे 10 विद्याएं हैं, अब मैं खुद माँ काली साधक हूँ। मेरी जो प्रेरणा थी वो किसी दूसरी देवी में थी, वह छिन्नमस्तिका।
क्योंकि उसका रूप ही उग्र है सबसे ज़्यादा देखने में भी। अच्छा। लेकिन मुझे गुरु द्वारा प्रदत्त जो किया गया है वो माँ काली की गई है। हुँ। तो तब से मेरे के वही रूप मैं माँ काली के रूप में उसको पूजता हूँ। तो माँ काली की शक्तियाँ पूरे साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें रूप भी सर्वप्रथम माँ काली का है। तो कहते हैं कि शक्ति खुद चुनती है, लेकिन अगर आप तंत्र में हैं तो आपके लिए गुरु चुनेंगे कि आपके लिए कौन सी शक्ति उत्तम है। अच्छा, और कहीं न कहीं शक्ति भी साधक को देखती है कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है या नहीं है। सर, इन शक्तियों की साधना एक साथ भी कर सकते हैं या फिर अलग-अलग, मतलब किस प्रकार से इनकी साधना अगर कोई साधक करना चाहे तो वो कर सकता है? इनकी साधनाओं का जो मूल अंश होता है हुँ। वो सर्वप्रथम माँ काली से शुरू होता है, लेकिन गुरु तत्व जो देते हैं पहले उसको परखते हैं शिष्य को कि उसके लिए कौन सी देवी सर्वश्रेष्ठ है। तो जब गुरु उसको से तो पहले वो एक देवी को करवाते हैं, अच्छा। जैसे माँ काली हो गई, माँ तारा हो गई, त्रिपुरा सुंदरी होगी। तो वो देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ से है। अगर आप शत्रु से बचने के लिए कर रहे हो, हुँ। क्योंकि साधक किसी न किसी परेशानी के कारण इस लाइन में जाता है। बहुत कम ही ऐसे होता है कि जो प्रेजेंट में सीधे भक्ति में घुसना चाह रहा होगा और तंत्र में भक्ति का कोई मार्ग नहीं है। जैसे मेरा एक शिष्य है, हुँ। उसको केवल भक्ति चाहिए, उसको तंत्र नहीं चाहिए था। तो वो केवल माँ लक्ष्मी की सेवा करता है, क्योंकि उसको धन की थोड़ी बहुत परेशानी है, बाकी कुछ नहीं है। तो उसने बोला मेरे को कि गुरुदेव मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि जो मेरे को केवल धन की कमी पूरी करे और समझ शक्तियों का आशीर्वाद मुझे मिले। तो उसमें हमने क्या किया कि माँ लक्ष्मी को कमला रूप में दे दिया। अब कमला के भी अलग अलग रूप है। एक है बट कमला, उसको यक्षिणी भी कहा जाता है। अच्छा। तो उसका दिया, तो उसको जब मैंने वो दिया तो उसके सामने स्वयं माँ काली प्रकट हो गई। माँ काली। जी। अच्छा। अब वो घबरा गया, हुँ। वो वचन नहीं कर पाया। फिर दोबारा उसने कॉल किया कि गुरुदेव यहाँ पे तो माँ काली आ रही है। मैंने बेटा तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, शक्ति तो वही है, अंश तो उसी के हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें डायरेक्ट ही माँ काली के दर्शन हुए हैं। तो उसके पास आज पूरी 10 महाविद्याएं हैं। अच्छा। जो केवल भक्ति में रहना चाहता था वो आज पूरा तांत्रिक बना बैठा है। अच्छा। तो ये स्वयं गुरु कृपा और माँ की कृपा होती है। हाँ, मतलब इस केस से हम ये जान सकते हैं ना कि सर जो शक्ति होती है वो स्वयं साधक को चुनती है। गुरु का तो मार्गदर्शन होता है। तो सर, जैसे आप बार-बार माँ काली के बारे में बता रहे हो और आप खुद भी एक माँ काली के साधक हो। जी। तो सर, हम सबसे पहले माँ काली से ही स्टार्ट करते हैं कि माँ काली का इन 10 महाविद्याओं में क्या रोल है और तंत्र में एक अलग कैसे पहचान है माँ काली की? देखो माँ काली सबसे पहले तो अपने भक्त की, साधक की भय को हरती है। अच्छा। सबसे पहला काम हुँ। भय से परे करना, अपनी मृत्यु को याद दिलाना। जो हमारा सबसे बड़ा भय है क्या, मृत्यु, मौत। हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको दूर करना। तीसरा शत्रुओं से रक्षा करना, द्वेष भाव छल छिद्र कोट कपट सबको हटाना। ये माँ काली के मीन सेवा के अंतर्गत आते हैं। जो माँ काली मानी जाती है सबसे ज़्यादा भय को दूर करने के लिए मानी जाती है, क्योंकि इसके आगे कोई चीज़ें बचती नहीं है। हुँ। आपने देखा हो क्या कि शमशान में माँ काली विराजमान है, जिसको शमशान काली कहते हैं, हुँ। जबकि रूप तो माँ की ही है। बिल्कुल। अब वैसे भी आप मानो तो पूरा संसार माँ की आंचल में ही समा रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, बिना माँ का कोई नहीं है। तो जो माँ काली का सबसे प्रथम रूप है वो भय को दूर करने वाला है, अहंकार को मिटाने वाला, अहम को समाप्त करने वाला। ये सबसे बड़ा माँ काली का रूप है। अच्छा, तो सर, अगर कोई साधक माँ काली की उपासना करता है या माँ काली को सिद्ध कर लेता है, तो उसे अपनी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं फिर? उसको सबसे पहले तो जो उसका भय होता है वो दूर हो जाता है। दूसरा, वो किसी भी कार्य में जाता है उसे पूर्णतः सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तीसरे, उसके आगे कोई नकारात्मकता नहीं रुकती। उसके जुबान में माँ काली का वास हो जाता है तो एक सरस्वती का जैसे वास होता है। शब्दों में तीव्रता, सत्यता, जो बोलता है वो खुशी से बोलता है और काम होता है। तो सर, हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं क्या कि अगर किसी ने माँ काली की साधना करी है तो वो तंत्र की फिर कोई भी उग्र शक्ति को सिद्ध कर सकता है? जी हाँ, अच्छा, मतलब। क्योंकि हुँ। माँ काली का जो भी साधक है वो उग्र है, उसके पास वो नॉर्मल शक्ति नहीं कर सकता, अच्छा। क्योंकि उसका स्वरूप ही उग्र है। क्योंकि सर, तंत्र साधना में ना बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती है जिनसे डर लगता है, भय लगता है। तो अगर कोई साधक पहले माँ काली की साधना कर ले, उसके बाद अगर इन उग्र शक्तियों की साधना करे, तो आई थिंक वो बहुत हद तक उन्हें तो वैसे ईज़िली कर तंत्र में पाएगा। होता क्या है, डर के कारण बच्चे करते नहीं हैं। बच्चों को दिया जाता है कोई परी, कोई यक्षिणी,
ठीक है, इस तरीके की छोटी शक्तियाँ उनको कराई जाती है जिनका रूप ही डरावना नहीं होता है। अब माँ काली का डायरेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं उसका भय तुरंत नहीं निकलेगा। हाँ, अगर वो कृपा पात्र है तो तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि उसको पता, वो पहचान चुका होता है कि माँ के आगे कुछ नहीं चलता। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, भय को हरने वाली है माँ। ठीक है, तो उसका भय पहले निकल जाएगा। अगर नया साधक है, माँ काली से लगा हुआ नहीं है, तो उसको पहले छोटी शक्तियाँ कराई जाती है। अब सर बात करते हैं तारा महाविद्या की, कि ये एक साधक के जीवन में किस तरीके से बदलाव लेके आती है। माँ तारा जो बदलाव लाती है, इसका सबसे पहले कार्य होता है समता लाना, सहन शक्तिशीलता। अच्छा, एक स्थिरता लाना स्थिरता साधक के लाना, जीवन मजबूत में। बनाता है। हम्म। दूसरा, साथ में ही सौंदर्य। अभी दूसरी जो माँ आएगी उसका स्वरूप इससे मिल जाता है, अच्छा। सौंदर्य। तीसरा, तंत्र में इसका जो काम होता है, इसका काम होता है कि आपके जुबान में बैठ के सामने वाले का वृत्तांत सुनाना। वाक विद्या जिसको कहते हैं, वाक रूप में जुबान में बैठना। अच्छा। मेरा एक शिष्य है, उसने कर रखा है इसको, माँ तारा को सिद्ध। तो उसका मेन काम क्या होता है, पहले वो बहुत डरता था, डर उसका ख़त्म हो गया। दूसरा, उसको स्थिरता इतनी आ गई है कि वो सोचता नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, उसको पता है बैठी है कर देगी। अच्छा। आज वो गद्दे लगा रहा है, दरबार लगा रहा है, जो बंदा सामने जाता है पहले ही बता देता है। तो इसके रूप बहुत ही कहने लायक नहीं है कि जो मैं आपको उसका बखान कर सकूं। अच्छा, जी, इतनी शक्तिशाली इतनी है। शक्तिशाली है। ओके। अब सर बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी का। जैसे कि इसके नाम से ही कहीं ना कहीं हमें डिफाइन हो रहा है कि सुंदरी तो सुंदरता का बखान करती हैं ये अपने आप में ही। तो सर त्रिपुरा सुंदरी का तंत्र में क्या महत्व है। त्रिपुरा सुंदरी, सबसे पहले कहते हैं कि सुंदरता का अर्थ ये नहीं होता कि आपका तन सुंदर हो, फेस सुंदर हो। माँ का जो काम होता है मुख्य, अपने साधक के अंदरूनी सुंदरता बढ़ाना, हृदय को शुद्ध करना, हृदय की सुंदरता को बढ़ाना, नेत्रों की सुंदरता को बढ़ाना, ताकि सामने जो चीज़ गंदी भी हो वो भी उसको सुंदर लगे। पूरे अंदर को स्वरूप को बदल देती है माँ अपने साधक की। उसके विचारों का सुंदरता लाना, जो उसका अहम होता है उसका सर्वनाश करती है माँ। अच्छा, मतलब साधक का देखने का नज़रिया बदल देती बदल है। जाता है पूरी के पूरा। और दूसरा, उसी सुंदरता में वो अगर किसी साधना में बैठता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा उसको सफलता मिल जाती है। अच्छा, और वो हर चीज़ को पॉजिटिव लेने लग जाता जी है। जी, मैं तो यही कहता हूँ जो भी मेरे साधक हैं कि अगर माँ की साधना करनी है तो त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान कीजिए और खुद को सुंदर बनाइए, क्योंकि खुद को जानने के लिए जो काम त्रिपुरा सुंदरी करती है इसको कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इस माँ का जो स्वरूप है, एक 16 साल की कन्या का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप माँ का है। अच्छा। बिल्कुल समरूप, सुंदर रूप। उस रूप को निहारते हुए आपके अंदर की जो गलत भावनाएं होती हैं वो सारी समाप्त हो जाती है। गलत दिशा का जो आप निर्देश करते हो वो समाप्त हो जाती है। माँ की सुंदरता आपको सही दिशा पे ले जाने के लिए बहुत कारगर है। सर अब बात करते हैं धूमावती विद्या की, कि 10 महाविद्याओं में इसका क्या रोल है और ये हमारे ज्ञान को किस तरीके से अर्जित करती है। धूमावती देवी जो है ये ज्ञान की देवी है, अच्छा। वाणी की देवी है। ठीक है, जिसकी जुबान में माँ धूमावती बैठ जाती है, कहते हैं कि उसके शब्द कभी कटते नहीं हैं। अच्छा, मतलब जो उसने बोल दिया वो होगा। बागबाणी, बागेश्वरी इसी का नाम है। अच्छा। ठीक है, अधिकतर गद्दे लगाने वाले या तो माँ की करते हैं धूमावती की, या फिर करण पिचासनी जो सटीक बताती है सब कुछ। तो इसका मेन काम है आपकी जुबान को शुद्ध करना, आपकी भाषा को परिवर्तित करना, आपके कंठ को परिवर्तित करना, आपकी सोचन शक्ति को बढ़ाना, जो इसके मेन कार्य है। और ये प्रत्येक साधक के पास होती है। अच्छा जी। सर, अब एक साधना आती है बगलामुखी की। हमने इसके बारे में बहुत सुना है कि बगलामुखी की साधना करते हैं लोग तंत्र में। तो इसका रोल क्या है सर, किस तरीके से काम करती है बगलामुखी से। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। बंगलामुखी सबसे पहले तो शत्रु विनाशी कहा जाती है, अच्छा। जो शत्रुओं का विनाश करती है।
लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि माँ बंगलामुखी सबसे पहले आपके अंदर के अंधकार को मारती है। बाहरी शत्रु को तो तब मारती है जब आपके अंदर के शत्रु मर जाते हैं। तो माँ का जो मुख्य काम होता है वो आपको मजबूत बनाना, आपके अंदर के जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जो आपको गलत मार्ग से गलत सोच देते हैं, आपके इंद्रियों को पूरी तरह स्वच्छ और जागृत कर देती है माँ। पूरे शत्रु के आपके अंदर से निकाल के फिर बाहरी शत्रु पे विजय प्राप्त करने की प्रेरणा आपको देती है। अच्छा। दूसरा, जो माँ की साधक हैं या साधना करते हैं या करना चाहते हैं, तो माँ का सबसे पहले जो स्वरूप है उसका ध्यान करके अपने अंदर के शत्रु को समाप्त करवाना। अगर आप डायरेक्ट माँ से कहो कि माँ मेरे पे फलाना दुश्मन लगा हुआ है, आप उसका संहार कर दो, माँ नहीं करेगी। अच्छा। पहले वो आपके अंदर के दुश्मन को संहार करेगी। वो देखेगी कि आपकी गलती है या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ ने मेरी मदद नहीं करी। हमने बंगलामुखी का पाठ करवाया था, बंगलामुखी का जाप करवाया था, अभी मेरे पास एक केस आया था ऐसे ही। लेकिन वो खुद ही शत्रु बना बैठा है दूसरे का, तो क्या माँ उसकी विजय कर देगी? बिल्कुल नहीं। नहीं कर पाएगी ना। ये नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल। तुम खुद गलत हो और दूसरे पे विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो कभी नहीं हो सकती। वो तो दैविक शक्ति है, वो तो सब कुछ जानती है। फिर उसने बोला मैंने इतनी जगह करवाया, नहीं हुआ। मैंने उसको पहले अपने अंदर झांको, आपने किया क्या है। अच्छा। बोला मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने पहले माँ के शरणागति बन जा। फिर उसने जब से माँ की जोत जलानी शुरू की, माँ के शरणागत में हो, तो उसके दुश्मनों का फिर ऑटोमेटिक ही दूरियां बननी शुरू हो गई। तो माँ का जो सबसे पहला काम होता है अंदर के दुश्मन को समाप्त करना, खुद पे विजय प्राप्त कराना। बिल्कुल। सर, अब बात करते हैं मातंगी की। हमने सुना है कि मातंगी हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करती है, हमारी वॉइस को रिप्रेजेंट करती है। तो सर, तंत्र में इसका क्या कनेक्शन है कि कैसे हमारी आध्यात्मिक कम्युनिकेशन को मातंगी खोलती है? मातंगी आपके कंठ में विराजमान होती है, दूसरा नेत्र में विराजमान होती है, चौथे कंठ में वो कान में विराजमान होती है। अच्छा। इन्हीं के द्वारा फिर आपके हृदय में वो सूक्ष्म रूप से नज़र डालती है, जिससे आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है, आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। आप पे अगर कोई बीमारियाँ चल रही है तो वो हट जाती है। ये वाणी की देवी है, जिसको सरस्वती का दूसरा रूप कहा गया। देखो, मातंगी का जो मीन होता है, मातंगी का जो श्लोक या मंत्र होते हैं, उससे वो कम प्रभावित होती है। अच्छा। एक साधक था, वो मातंगी का पूर्णतः समर्पण था मातंगी को, लेकिन वो क्या करता था, केवल पाठ करता था माँ का। अच्छा। उसका कभी भोग नहीं दिया, उसको फूल अर्पित नहीं करे। तो मातंगी का जो मीन होता है वो होता है भाव, जल और फूल। अच्छा। जब तक आप माँ को फूल ना चढ़ाओ, चाहे गुलाब का हो या कमल का हो, अच्छा। तब तक माँ प्रसन्न नहीं होती। अच्छा, उनके भोग हैं ये। वो गए। जैसे मैंने कहा कि 10 महाविद्याएं हाँ। एक ही विद्या के स्वरूप हैं, लेकिन कोई न कोई चीज़ आपसे वंचित रह जाती है, बिल्कुल। इन्हीं कारणों से, अच्छा। इन छोटी छोटी चीज़ों से वो वंचित रह जाती है। तो इसमें क्या होता है कि मातंगी के लिए सबसे पहले पीले वस्त्र अच्छा। और उसके फूल पीले और जल, इसको प्रत्येक साधक को करना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण देवियों की कृपा उन पर बन जाए। अच्छा। क्योंकि वो वाणी की देवी है। अब वाणी आपकी शुद्ध नहीं है तो कोई भी चीज़ें आपसे कनेक्टेड नहीं करेगी। तो जो मेरा एक साधक है, फिर उसने जब से मैंने उसको ये तरीका बताया, आज वो बिल्कुल आज़ाद है उस चीज़ में, सारी शक्तियाँ कनेक्टेड है उससे। जी। अब सर बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट विद्या की तरफ, जो कि है कमला महाविद्या। अब सर, हमने सुना है कि कमला महाविद्या को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। तो सर, वो तंत्र में या महाविद्या में किस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं? देखो, इसमें जो माँ कमला है, माँ कमला का जो दूसरा रूप हो लक्ष्मी है। हाँ। ठीक है। अब लक्ष्मी कई रूपों में विराजमान है। धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। ठीक है। इसी तरीके से जो माँ कमला है, इसका मीन श्वेत होता है धन को रोकना। अच्छा। और ये धन को कैसे रोकती है? जैसे मेरे एक साधक है, वो पैसों से बहुत धनी है, लेकिन उसके पास पैसे रुकते नहीं है। अच्छा। लक्ष्मी तो आ रही है, कृपा तो है उसके ऊपर, लेकिन रुक नहीं रही है। रुकती किस कारण नहीं है?
कुबेर के तुम्हारे पास आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि इसमें कुबेर का जो है मीन पर्जंती वो रक्षा करता है धन की, उसका आशीर्वाद है नहीं। दूसरा, कमला रूप में माँ का कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, केवल धन लक्ष्मी का किया है और खाली धन आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, वो जगह पहले ही बना दे रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो माँ कमला है इसका मेन काम होता है धन को रोकना, बुद्धि को अस्थिर करना। साथ में इसका एक स्वरूप और है बट कमला, जो कि पूर्णतः शत्रु के नज़र से आपके धन को बचाती है। अच्छा। जिसके नज़र दोष कहते हैं कि नज़र लग जाना, हाँ। तो उससे ये बचाती है। ठीक है। अब जो मेरा साधक है उसने बोला गुरुजी पैसा तो बहुत है लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता, गलत जगह जा रहा है पैसा। अच्छा। तो उससे मैंने साधना करवाई माँ कमला की, उसकी साधना करवाई, कमला रूप में उसके सामने प्रेजेंट हुई माँ, फिर अपने दिशा निर्देश के अनुसार उसको रास्ता बताया, फिर उसका धन रुकना शुरू हुआ। तो आज वो पूरा जन कल्याण भी करता है, गद्दी भी लगाता है, लोगों को मदद भी करता है। दूसरा, जो माँ करती है ये धन के साथ साथ आपके भय को, जो धन के प्रति भय होता है उसको दूर कर देती है। अच्छा, कि जैसे लोगों में भय होता है कि मेरे पास मेरा धन चला ना जाए या कोई ले ना ले हाँ, उधार। उस भय से मुक्त कर देती है। दूसरा, माँ कमला क्या करती है कि आपके भाव को दूसरे के प्रति आकर्षण में जोड़ देती है, सर वो कि कैसे? जहाँ भी आपको लगता है कि ये बंदा परेशानी में है तो आप सोचोगे नहीं, उसकी मदद के लिए आगे खड़े हो जाओगे। अच्छा। तन मन धन से, मतलब पूर्ण स्वरूप से माँ जो कमला है कि एक विष्णु स्वरूप में, जिसको लक्ष्मी प्रिय कहा जाता है, लक्ष्मी प्रिया, ठीक है, तो उस रूप में ले आती है इसको। अच्छा। जैसे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि, तो ये दया का भंडार बन जाती है पूरी। सर कमला महाविद्या को उसकी साधना करने के लिए या उनकी कृपा पाने के लिए क्या ज़रूरी है सभी लक्ष्मी महाविद्या की साधना करनी पड़े, जैसे आपने बताया कि धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, इन सब की? इसकी अलग अलग साधनाएं, वैसे कृपा होती है, साधना कम होती है इसकी, लेकिन जैसे धन लक्ष्मी की कृपा है, धन आ रहा है जैसे मैंने भी बताया, तो रुकेगा नहीं। उसके लिए आपको, अगर आप कमला की साधना करते हैं या कुबेर की साधना करते हैं तो आप 100% लाइफ टाइम के लिए धनी बने रहते हैं। अच्छा। जी। सर जैसे ना हमने तंत्र में सुना है कि जब भी हम किसी उग्र शक्तियों की या किसी भी शक्ति की साधना करते हैं तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अगर उनको सही तरीके से ना किया जाए तो क्या सर इन महाविद्याओं का भी कोई गलत इम्पैक्ट होता है एक साधक के जीवन में अगर उसने साधना गलत तरीके से करी है? ये तो हर उसमें होता है, आप किसी भी देवी की साधना उठाओ, हर के साथ होता है। अगर उसे तरीके से ना करो, गुरु की निगरानी में ना करो, तो गलत इफेक्ट उसका आएगा ही आएगा पूरी तरह से। सफलता के जगह आप 10 कदम पीछे चले जाओगे, असफलता हाथ लगेगी, क्योंकि सम शक्तियों में हो जाती है। ये तो उग्र शक्तियां हैं, इनके तो उग्र रूप है, केवल माँ कमला को छोड़ के बाकी सारे उग्र रूप है इनके। अच्छा, तो सर क्या ये जो महाविद्याएं हैं ये साधक से अलग तरीके के संयम की, धैर्य की या पूजा की मांग करती हैं? वो माँ स्वयं देती है साधक को। अच्छा। इसीलिए तो शक्ति है, बिल्कुल। वो स्वयं देती है, लेकिन साधक को समझनी पड़ती है इस चीज़ को। साधक नहीं समझ पाता, वो गलत रास्ते पे चला जाता है, गौर नहीं करता उस चीज़ पे। अब जैसे मैंने बताया माँ काली से शुरू है, हर देवी के अलग अलग कार्य हैं। अब छिन्नमस्तिका अगर आप ऐसे रूप देखोगे तो इसलिए उसको माना जाता है कि ये गलत है, टोटली गलत है। अच्छा। लेकिन उसके बराबर कोई देवी नहीं है। अच्छा। छिन्नमस्तिका के बराबर कोई देवी नहीं है, क्योंकि छिन्नमस्तिका का जो रूप है उसकी गर्दन कटी हुई है, सर उसके हाथ में है, गले से 3 धारें निकल रही है। अच्छा। जिसके जिसके स्वरूप को लोग टोटली गलत बताते हैं, जबकि वो क्या दर्शाती है, जो उसका सर कटा हुआ है वो हाथ में ले रखा है, 3 धारें निकल रही है, 1 धारे उसके मुंह में जा रही है, वो स्वयं पी रही है उसको, वो अपने अहंकार को समाप्त कर रही है उसके द्वारा। दूसरा, जो लहर बह रही है वो दर्शाती है कि आप स्वयं ईश्वर के अंश हो, माँ के अंश हो, खुद को समझो। अच्छा। तीसरी धारा जो बह रही है वो आपको प्रेजेंट करती है कि आप इस सृष्टि के हो,
लेकिन पंचधातु में हो, ठीक है, आप अपने अहंकार को मारो। और लोग उसको गलत अर्थ में ले जाते हैं कि माँ उग्र है, आज टोटली ही उग्र काम करती है, गलत कामों में साथ देती है, जबकि ऐसा नहीं है। सोचने का नजरिया बिल्कुल सही सर। सर अब लोगों में ये भी एक इल्यूजन है या भ्रम कह सकते हैं कि लोगों को लगता है कि अगर हमने 10 महाविद्याओं को प्राप्त कर लिया या इनकी साधना कर ली तो अब शक्ति हमें शक्तिशाली बना देगी या हमें अपार धन दौलत जो भी उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा। तो सर ये सच में एक भ्रम ही है या फिर इसके पीछे भी कोई तंत्र की कोई शक्तियाँ हैं या क्या कोई रहस्य छुपा है? आधे से ज़्यादा तो भ्रम है। रियल में होता क्या है, शक्तियाँ जो तुम्हें देती है वो तुम तक सीमित है। हाँ वो दुनिया के लिए, दिखाव के लिए नहीं हो। बिल्कुल। ठीक है। और कभी भी तंत्र ये नहीं कहता है तुम गलत करो। तंत्र के प्रति, साधनाओं के प्रति, उग्र शक्तियों के प्रति लोगों की जो भावनाएं बनी हुई है वो टोटली डर का माहौल बना के छोड़ रखी है हाँ कुछ लोगों ने। जबकि रियलिटी में है क्या कि यही चीज़ हमें जीना सिखाती है। आपके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, मोहरत है, सब कुछ है, तो आप सर्वगुण संपन्न है। ऑटोमेटिक कृपा आप पे बनी हुई है। और वो कृपा कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं आपने सेवा भक्ति की होगी, हाँ उसी का फल तो आपको मिल रहा है। लेकिन लोग उसको गलत में ले जाते हैं, उसका दिखावा करने लग दिखावा जाते हैं करने फिर। के लिए। हमारा मेन मकसद यही होता है कि तंत्र कहीं भी गलत नहीं है, तंत्र को समझो। और हम तो ये कहते हैं कि प्रत्येक बंदे को तंत्र में आना चाहिए। कुछ नहीं, आप कम से कम अपनी रक्षा तो कर सकते हो, अपना कल्याण तो कर सकते हो। खुद का कल्याण है तो दूसरे का कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो तंत्र कहीं भी गलत नहीं है, शक्तियाँ गलत नहीं होती है, उसके प्रति जो धारणाएं बनाई गई है वो गलत है। तो सही तरीके से लेना चाहिए, सही तरीके से समझना चाहिए कि हमारे पास जो शक्तियाँ हैं उनका सही सदुपयोग करे एक साधक। अभी जैसे मैंने छिन्नमस्तिका का आपको स्वरूप का वर्णन किया आपके सामने, हाँ लोग इसको टोटली गलत लेते हैं। लेकिन मैंने जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया उसको कि पहले खुद को समझो। तंत्र क्या सिखाता है? पहले खुद को पहचानना, उसी के बाद आप तंत्र को समझ सकते हो। दूसरा, भरोसा करना, विश्वास करना, गुरु पे, शक्ति पे, खुद पे। जिस इंसान को 3 चीज़ों पे भरोसा है वो कभी हार नहीं खाता। बिल्कुल सर, तंत्र तो चलता ही विश्वास के दम पर है। सर अगर इन 10 महाविद्याओं की शक्तियों की बात करें तो क्या वो एक साधक के जीवन में समय समय पर एक्टिवेट होती है या फिर एक साथ इन शक्तियों की कृपा हो जाती है? देखो होता क्या है कि एक शक्ति की तो कृपा हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने माँ काली का उदाहरण दिया, कमला का दिया, ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी का दिया। किसी भी एक शक्ति की अगर आप साधना कर लेते हो तो एक का ही अंश सारे हैं, हाँ ठीक है। कृपा तो शुरू हो ही जाती है, लेकिन जो साधक एक इंसान है उसको चाहिए प्रत्यक्षी, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब प्रत्यक्षी के लिए अलग अलग स्वरूपों के ही देख के ही लगता है कि हाँ इसकी कृपा मेरे पास है, वरना एक ही शक्ति के सारे अंश है और कृपा एक ही बार में प्राप्त हो जाती है। लेकिन बंदा उन चीज़ों के अपने अंदर नहीं उतार पाता। जैसे अभी मैंने आपको प्रत्येक देवी का उदाहरण दिया, वो चीज़ें समझनी पड़ती हैं, वो संकेत होते हैं एक साधक के लिए। अगर उन देवियों के संकेत उनके पास आ रहे हैं तो उनको देवी सिद्ध है, वो एक पूर्णतः साधक है, ठीक है। और उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है तो फिर उनको अलग अलग रूप में उसका साधना करनी पड़ती है। क्योंकि इंसान की सर फितरत होती है, जब तक उसे प्रत्यक्षीकरण ना नहीं हो हो, किसी चीज़ का तो वो इच्छा नहीं मानता बढ़ती। नहीं है। जी, हाँ जी। विश्वास ही नहीं करता कि मेरे पास वो शक्तियाँ हैं क्या। सर जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लोगों में या जो साधक होते हैं उनमें इन शक्तियों को लेके बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ है। तो सर समाज में ये गलत धारणा बनी हुई है, लेकिन सर क्यों बनी हुई है, क्यों गलत फहमियाँ हैं लोगों के अंदर इन महाशक्तियों को लेके? क्योंकि कुछ तांत्रिकों ने, कुछ गुरुओं ने, भक्तों ने इसको बहुत उग्र बताया है, जिसके कारण हर कोई तांत्रिक के नाम से ही भय खाता है। तंत्र तो बहुत बड़ी चीज़ है शक्तियों को। अगर वहीं आप तंत्र कर दो, वहीं पंडित लगा तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। पंडिताई की तरफ सब भागेंगे, तंत्र की तरफ कोई नहीं भागेगा, ठीक है ना। तो ये लोगों ने क्या किया है कि कुछ पैसा कमाने के लिए, बिजनेस तौर के लिए इन चीज़ों का गलत प्रयोग किया है, लोगों में भ्रमित डाली हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो भ्रम हटाना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। जैसे हम आपके पास आए हैं, ये आप ऑडियंस इन चीज़ों को देखेंगे तो इनसे काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलेगा बिल्कुल सर। कि रियल में तंत्र है क्या, हाँ ठीक है।
बोलना, वो कहते हैं ना, करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बिल्कुल। ठीक है? अगर रियलिटी में अगर इनको समझें तो ये बहुत बड़ी लाइफ़ है। हुँ, अब मैं तो ये कहता हूँ कि भय मत खाओ, आगे बढ़ो, बिल्कुल सर। सीखो, अपना कल्याण करो, जन कल्याण करो। कुछ नहीं करो तो कम से कम भक्ति में तो आ जाओ, है ना? ये है। और सर कहीं न कहीं हमारा भी मकसद यही है कि लोग तंत्र से डरे ना, उसे समझें, उसे उसका सही उपयोग करें अपने जीवन में। क्योंकि नेगेटिव इमेज तो बनी हुई है तंत्र की, तो वो अब मिटने में सर टाइम तो लगेगा धीरे-धीरे। मेरे गुरुदेव ने इसीलिए मेरे को ज़्यादा फ़ोकस किया, आप लोगों के पास भेजा है कि ताकि तंत्र को लोग समझ सकें, जैसे मेरे गुरुदेव कर ही रहे हैं। हुँ, बोला आप भी जाओ, करो इस चीज़ को, कि भय को हटाना है, हमारा मेन मकसद है, इस भय को हटाना है कि तंत्र के प्रति जो लोगों की भावनाएँ बनी हुई है, धारणाएँ जो हैं उनको हटाना। गलत लोगों को इस लाइन से दिखाना कि रियली में सत्य क्या है, मीन्स सत्य को समझाना और तंत्र को समझाना, ये हमारा मेन मकसद है। तो सर जाते-जाते अगर कोई ऑडियंस में से भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो इन 10 महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वो कौन-सी एक ऐसी महाविद्या है या आप क्या गाइडेंस उन लोगों को देना चाहेंगे जो इन महाविद्याओं की कृपा पाना चाहते हैं? मेरा तो सबसे कहना यही है कि अगर आप 10 महाविद्याओं में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपनी इष्ट देवी का स्मरण करें, उसकी सेवा करें, वही आपको मार्ग दिखाएगी। वही आपको गुरु तक पहुँचाएगी, गुरु आपको सही मार्ग दिखा देंगे। सर बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। हमने 10 महाविद्याओं के बारे में जाना कि उनका तंत्र में क्या रोल है और उनका तंत्र में क्या अस्तित्व है, किस तरीके से वो काम करती हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड पसंद आया होगा। उन्हें भी इन 10 महाविद्याओं के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेलकम, कमिंग। वेलकम।